हम सब ने मीराबाई का नाम सुना। राणा सांगा के पुत्र राजा भोजराज की मृत्यु के बाद जो मीराबाई के पति थे, मीराबाई को सगे संबंधियों ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया। ठाकुर जी की अनन्य भक्ति, ऐसी भक्त कभी कोई हुई ही नहीं। ऐसे भक्त विरले होते हैं। मीरा कहो या कृष्ण कहो, बात एक ही लगती है। जब भक्त भगवान में विलीन हो जाता है तो भक्त का नाम लो या ईश्वर का नाम लो, एक ही बात है। यही थी मीराबाई। तो मीराबाई सबसे परेशान होकर के वृंदावन आ गई। जब वृंदावन पहुंची तो उस समय जीव गोसाई वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। उनके बारे में मीराबाई ने बहुत सुना था। उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। संदेश पहुंचाया कि मैं जीव गोसाई जी से मिलना चाहती हूं। जीव गोसाई जी ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी औरत को अपने सामने नहीं देखना चाहता, मैं किसी औरत से नहीं मिलता हूं, मैं किसी से आमना सामना नहीं करता हूं, मैं यहीं रहता हूं मेरे ठाकुर के पास, मुझे किसी से नहीं मिलना है। यह संदेश पहुंचा मीराबाई के पास। जब मीराबाई के पास यह संदेश पहुंचा तो मीराबाई ने जवाब दिया और संदेश पहुंचाया कि अच्छा, मुझे तो लगता था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो मेरे गिरधर गोपाल, बाकी सब तो गोपियां हैं। पर आज मुझे पता लगा कि वृंदावन में मेरे ठाकुर के अलावा कोई दूसरा पुरुष भी है। अगले दिन हुआ यूं कि सुबह जीव गोसाई जी ने मंदिर के द्वार खोले और देखते ही अचंभित हो गए। सामने देखा कि ठाकुर जी का जो विग्रह है बाके बिहारी जी का, वो घाघरा चोली पहने हुए हैं, नाक में नथ है, हाथों में चूड़ियां हैं, चुनरी ओढ़ी हुई है, एकदम स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं। ये दृश्य देख करके जीव गोसाई जी बड़े क्रोधित हुए। जोर से चिल्लाए, सबको बुलाया, बोले किसने ये कृत्य किया है, किसने ठाकुर जी को ये पोशाक पहनाई है, कौन गया था ठाकुर जी के पास। पुजारी जी घबराए हुए थे, डरे हुए थे। बोले कि स्वामी जी, आपके अलावा ठाकुर जी के पास कोई भी नहीं गया। आपने ही रात्रि में द्वार बंद किए थे और आप ही ने द्वार खोले, कोई भी ठाकुर जी के पास नहीं गया। गोसाई जी निशब्द हो गए, सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है ये। पुजारी जी ने कहा, गोसाई जी आप आज्ञा दे तो एक बात कहूं। तो गोसाई जी बोले हां बोलो। तो पुजारी जी ने कहा कि यहां पड़ोस में धर्मशाला में एक महिला आई है जिसने कल संदेशा भिजवाया था आपको कि आप उनसे मिल लें, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया था। लेकिन कहते हैं कि वो बड़ी अद्भुत महिला है, एक तारा बजाती है, जब नृत्य करती है और एक तारा बजाती है, वो ऐसी धुन में खो जाती है कि लगता है कि साक्षात कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। वो महिला साधारण नहीं है, मीरा नाम है उसका। वो जब गाती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात कृष्ण सामने है। कृष्ण में और उनमें कोई भेद नजर आता ही नहीं है, वो प्रभु का साक्षात रूप है। आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए था। हो सकता है कि ठाकुर जी इस दृश्य से आपको कोई संदेश देना चाहते हैं, तो आप एक बार उनसे मिल लीजिए। जीव गोसाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। जीव गोसाई जी बोले मुझे उसके पास ले चलो, मैं खुद चलना चाहता हूं। जीव गोसाई जी मीरा जी के पास गए और जब मीरा जी को देखा तो देखते रह गए। मीरा जी वैसे ही बड़ी अद्भुत थी। कृष्ण भक्तों के चेहरे में वो तेज होता है और उसे कृष्ण भक्त पहचान लेते हैं। वो ओरा उनमें दिखाई देता है, वो प्रकाश उनमें दिखाई देता है, और जो दूसरा कृष्ण भक्त होता है वो पहचान लेता है कि ये सामने वाला साधारण नहीं है, ये मेरे ठाकुर का प्यारा है। गोसाई जी समझ गए। गोसाई जी मीरा जी के चरणों में गिर गए। बोले कि मुझे क्षमा करे देवी, मुझे नहीं पता था। आइए मैं आपको खुद मंदिर लेकर चलता हूं, खुद बाके बिहारी से मिलवाता हूं। और मीरा जी पीछे पीछे होली। जब बाके बिहारी के मंदिर पहुंचे गोसाई जी और मीरा जी, तो एक और अद्भुत दृश्य था। ठाकुर जी पहले जैसे दिखाई दे रहे थे। अब वो घाघरा चोली नहीं थी, वही पोशाक थी जो ठाकुर जी पहनते हैं। अब वो घाघरा चोली दिखाई नहीं दे रहा था। तो गोसाई जी ने मीरा की तरफ देखा। जब मीरा की तरफ देखा तो कृष्ण दिखाई दिए। फिर बाके बिहारी की तरफ देखा। जब कृष्ण की तरफ देखा तो मीरा दिखाई दी। गोसाई जी चकरा गए, ये हो क्या रहा है। कृष्ण में मीरा और मीरा में कृष्ण दिखाई दे रहे थे। यही भक्ति थी मीरा की। मीरा जैसा भक्त कोई हुआ नहीं है। मीरा जैसे भक्त विरले होते हैं, सदियों में होते हैं, और भक्ति हो तो मीरा जैसी हो। कोई भक्त यदि उम्मीद रखता है, आशा रखता है, चाहता है ठाकुर का भक्त होना, तो भगवान से ऐसी भक्ति मांगे जैसी मीरा ने की है। लेकिन मीरा ने बड़ी प्रताड़नाएं सहन की। मीरा को लोगों ने पागल कहा, बेवकूफ कहा, बहुत दुख दिए, बहुत परेशानियां दी, बहुत प्रताड़ना दी। लेकिन वो अपने गिरधर गोपाल में इतनी खोई हुई थी, उसे कोई दर्द होता ही नहीं था। वो प्रेम में रहती थी अपने ठाकुर के। और जिसके पास ठाकुर रहता है ना, वो शरीर से अलग हो जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये शरीर बस ऐसे ही रह जाता है। मीरा का शरीर नहीं, मीरा की आत्मा थी कृष्ण। इसीलिए मीरा के भीतर कृष्ण दिखाई देते थे। यह अद्भुत घटना है, ये प्रेम की घटना है। ईश्वर सबसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मीरा से करते थे, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। यह अनुभव श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी ने बताया। एक बार हुआ यूं कि गोस्वामी जी अपने घर पर बैठे हुए थे, अपनी बैठक पर। उनकी बैठक जहां है वहां गली खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है।
तो कई बार लोग रास्ता भटक करके उधर से आ जाते हैं जिनको रास्ता पता नहीं होता है। तो गोस्वामी जी अपने ध्यान में थे, ठाकुर जी के ध्यान में थे, पद गुनगुना रहे थे। इतने में उन्हें एहसास हुआ कि कोई आदमी आकर के खड़ा हुआ है। आंखें खोली तो देखा कि बैठक के सामने कोई खड़ा हुआ है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप गलत आ गए हैं, उधर से चले जाइए। तो उस व्यक्ति ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा सरल स्वभाव में कि आज भीड़ बहुत है, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पिलाएंगे क्या? गोस्वामी जी बताते हैं कि उनकी मुस्कुराहट बड़े कमाल की थी। मैंने सामान हटाया और उनको कहा कि आइए बैठिए आराम से, पसीने में लथपथ हो गए हैं आप, बैठिए। और पास ही रखे मटके से उठा करके पानी दिया उन्होंने जल पिया, थोड़ी देर बैठे, धन्यवाद किया और जाने लगे। तो गोस्वामी जी ने ऐसे ही पूछ लिया कि आप ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, कब से आते हैं वृंदावन? तो उन्होंने बताया कि मैं तो हर अमावस्या को आता हूं। तो बोले अरे वाह, कहां से आते हैं? तो उन्होंने बताया कि आगरा में बालकेश्वर कॉलोनी है, मैं वहां रहता हूं क्वार्टर में, नाम रामाधार चतुर्वेदी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अच्छा, हर अमावस्या को आते हो, बचपन से ही ठाकुर जी के भक्त हो? तो रामाधार जी ने कहा कि अरे नहीं, ऐसा भाग्य, वो तो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो ठाकुर जी का बचपन से नाम लेते हैं। हमने तो जिंदगी में बहुत अच्छे बुरे सब तरह के काम किए, जिंदगी को नाप तोल से जिया है, सब तरह के मन में विचार रहे हैं, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे जीवन बदल गया और अब लगता है कि ठाकुर जी के अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बताना चाहेंगे वो घटना? तो रामाधार जी वहां फिर से बैठ गए, बताने लगे। बोले हुआ यूं कि एक बार पत्नी शादी में गई थी, वहां से आई, आकर के अपने सारे गहने उतारे और एक छोटे से संदूक में रख दिए और संदूक को रेडियो के पास रख दिया। बात आई गई हुई, महीने भर बाद किसी और शादी में जाना था, तो गहने देखने लगी। अलमारी में देखे गहने नहीं मिले, इधर उधर देखे नहीं मिले। बहुत देर सोचा, फिर ध्यान आया अरे वो तो रेडियो के पास रख दिए थे एक संदूकची में। वहां जाकर देखा, वहां भी नहीं मिले। परेशानी हो गई, मैं घर पर था नहीं, तो सारा घर छान मारा लेकिन गहने नहीं मिले। रिश्तेदारों को पूछा, पड़ोसियों को पूछा, सबको पूछा, कहीं गहनों का कुछ पता नहीं चला। बड़ी दुखी थी, परेशान थी। मैं शाम को घर आया, देखा कि घर सारा बिखरा हुआ है। मैं भी थोड़ा घबरा गया कि हुआ क्या। सामने पत्नी आई, पत्नी को देखा, चेहरा उतरा हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने सारा मसला बताया, सारी बात बताई। मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। तो पत्नी की चिंता देख करके मैंने पत्नी से कहा कि चिंता मत कर, हमारी मेहनत की कमाई के गहने हैं, मिल जाएंगे, घबरा मत, परेशान मत हो। पत्नी शादी में भी नहीं गई, बहुत परेशान हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोग आने लगे, कहने लगे अरे पता लगा मिले या नहीं मिले, फलां ज्योतिषी के पास चले जाओ, वो बता देता है। उसके पास चले जाओ, वो बता देगा गहने किसने चुराए हैं, कहां मिलेंगे, कहीं रख के भूल गए हो क्या। कई तरह की सलाह लोगों ने दी, किसकी सलाह माने किसकी ना माने। कई लोगों ने दावे किए कि वो तो पक्का बता ही देंगे, तो उनके पास गए। किसी की दक्षिणा 21 रुपए, किसी की 11 रुपए, किसी की 51 रुपए। ये सब करते करते समय बीत रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी, चिंता थी। सोना सस्ता तो आता नहीं है। रामाधार जी बताते हैं कि वो अपने बहनोई की फैक्ट्री में काम करते थे, कारखाना था वहीं पर। बहनोई बड़े सज्जन व्यक्ति, भगवान के अनन्य भक्त। तो फैक्ट्री गए थे, परेशान थे, लगातार परेशान देख रहे थे बहनोई ने। तो बहनोई ने कहा कि पता लगा तुम्हारा कुछ? क्या जवाब देते, कहीं कुछ पता लगता तो बता ही देते। तो बहनोई ने कहा कि तुमने अपने सारे प्रयास कर लिए ना, अब एक आखिरी प्रयास कर लो मेरे कहने से। तो रामाधार जी ने कहा कि बताओ। बोला कि एक बार ठाकुर जी के पास जाओ, बाके बिहारी जी के पास, वो तो वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं होता। वहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता, ठाकुर जी सबकी सुनते हैं। एक बार ठाकुर जी के पास जाओ, तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। तो रामाधार जी ने सोचा ठीक है, जब सबकी बात मान ली है तो एक अच्छा काम है, मंदिर ही जाना है, चले जाएंगे। तो बहनोई ने कहा कि नहीं, सच्चे मन से जाना, ईमानदारी से जाना, और ठाकुर जी को दिल से बताना कि ठाकुर जी ये समस्या है, इसका हल करो। जब दिल से बात करोगे ठाकुर जी जरूर सुनेंगे, तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। तो रामाधार जी अपनी पत्नी के साथ अगले ही दिन सुबह आगरा से वृंदावन चले गए। पास ही में ठाकुर जी के मंदिर गए, ठाकुर जी को सारी समस्या बताई, अपनी समस्या बता के बिहारी जी को प्रणाम करके वापस घर आ गए। रामाधार जी बताते हैं कि उस रात्रि हम इस बात के लिए आराम से सोए कि भगवान के दर्शन बहुत अच्छे हुए। मन में एक सुखद एहसास था। सुबह रोजाना की तरह उठे, पत्नी पहले उठी। पत्नी क्या देखती है, क्वार्टर के आंगन में एक अखबार है, अखबार में कुछ लिपटा हुआ रखा है। उठाकर देखती है तो गहने रखे हुए हैं। मुझे आवाज देती है, मैं भी दौड़ कर आया और देखा कि एक अखबार में सारे गहने रखे हुए हैं। और खाली गहने ही नहीं, एक अंगूठी भी थी जो हमें ध्यान में भी नहीं थी, वो पहले गुम हो गई थी।
वो भी वहां पर रखी हुई है। मेरी पत्नी जोर से चिल्लाने लगी, बिहारी जी ने सब कुछ लौटा दिया, बिहारी जी ने सब कुछ लौटा दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं भी झूम उठा कि ठाकुर जी ने एक ही बार में सुन ली। हम दोनों पति पत्नी खुश थे। गोस्वामी जी, वो दिन है और आज का दिन है। गृहस्थ जीवन में हूं, ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाता, लेकिन हर अमावस्या पर ठाकुर जी के पास आता हूं। और इसलिए नहीं आता कि गहने वापस मिल गए थे, इसलिए आता हूं कि उस दिन विश्वास हुआ था कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ है ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं। वो सच में सबको वो दे सकते हैं जो उनके भाग्य में भी नहीं होता। एक बार दिल से मांग के तो देखो, विश्वास करके तो देखो, जो कोई नहीं कर सकता वो बाकी बिहारी कर सकते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के मालिक हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, सब कुछ है। एक बार विश्वास करके तो देखो।